आपके अपने चैनल रोजगार विथ धर्मेंद्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग करेंट अफेयर की 30 क्लास करेंगे। 29 का क्लास अपलोड हो चुकी है। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को वॉच नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को वॉच करें, क्योंकि ये आपके लिए सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। यह टॉपिक वाइज क्लास चल रही है। यह क्लास जो है आपकी टॉपिक वाइज है, या एसएससी जीडी हो, यूपी पुलिस हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, लेखपाल हो, वीडियो री एग्ज़ाम हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास है, जो कि आपकी चैप्टर वाइज क्लास जो है ये चल रही है। तो चलते हैं आज के पहले अपने क्वेश्चन पे। जो पहला क्वेश्चन है, बिना किसी देरी के, हाल ही में किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है? ऑप्शन ए है वसुंधरा दुरेस्वामी, बी है मनु भंडारी, सी है दीपक कुमार और डी है राजीव पाठक। तो आपको बताना है जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है उसके लिए किसे चुना गया है। तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए ऑप्शन नंबर ए वसुंधरा दुरेस्वामी को चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वायुसेना ने समन्वय 2022 अभ्यास कहाँ शुरू किया है? ऑप्शन ए है आगरा, बी है गोरखपुर, सी है दिल्ली और डी है वाराणसी। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर ए बनारस कह रहे हैं आपका, आगरा। यह सही होगा। आगरा के वायुसेना जो कैंप है उसमें समन्वय 2022 का वायुसेना ने अभ्यास शुरू किया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, हाल ही में किस दक्षिण भारतीय अभिनेत्री ने मोस्ट पॉपुलर फीमेल स्टार का खिताब जीता है? ऑप्शन ए है सामांथा प्रभु, बी है भूमिका चावला, सी है मणि कुमार और डी है अनुष्का शर्मा। तो आपको बताना है कि दक्षिण भारतीय अभिनेत्री ने मोस्ट पॉपुलर फीमेल स्टार का खिताब जीता है। तो वह होगा ऑप्शन नंबर ए सामांथा प्रभु सही। मोस्ट पॉपुलर फीमेल स्टार का अवार्ड जो है वह सामांथा प्रभु को मिला है, जो कि दक्षिण भारत की अभिनेत्री हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल के उपाध्यक्ष का पद प्राप्त किया है या ग्रहण किया है? ऑप्शन ए है भारत, बी है कोरिया, सी है अमेरिका और डी है नेपाल। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर ए भारत। अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल का उपाध्यक्ष भारत को चुना गया है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय भी वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। और डेविड मलपास जो हैं वह वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और यहाँ के शेर बहादुर देउबा प्रधानमंत्री और विद्या देवी भंडारी जो हैं यहाँ की राष्ट्रपति हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 26 नवंबर, बी है 25 नवंबर, सी है 22 नवंबर और डी है 28 नवंबर। तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है वो ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर को मनाया जाता है। वर्गीस कुरियन, जिसे भारत का दूध वाला भी कहा जाता है, वर्गीस कुरियन है, इनको भारत का दुग्ध वाला भी कहा जाता है। वर्गीस कुरियन, इन्हें भारत का दुग्ध वाला भी कहा जाता है। और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस इन्हीं की जन्म दिवस के अवसर पे मनाया जाता है, यानी 26 नवंबर को।
और भारत में दूध के जनक अगर हम कहें, दूध में क्रांति लाने का श्रेय जो है वह डॉक्टर वर्गीस कुरियन को ही जाता है। इसीलिए भारत सरकार 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाने जाने की घोषणा की है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दलित व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए नई योजना शुरू की है? ऑप्शन ए है राजस्थान, बी है गुजरात, सी है तेलंगाना और डी है मणिपुर। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए होगा राजस्थान। दलित व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए एक योजना राजस्थान के द्वारा लाई गई है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है और अशोक गहलोत यहाँ के सीएम हैं और जयपुर को ही पिंक सिटी के नाम से यानी गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के सीएम हैं और यहाँ पे 182 विधानसभा की सीट है, इस पे अभी चुनाव हो रहे हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, के चंद्रशेखर राव सीएम है और मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और वीरेंद्र सिंह यहाँ के सीएम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा फुटबॉलर 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? ऑप्शन ए है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बी है नेमार, सी है सुनील छेत्री या डी है लिवांडोवस्की। तो इसका जो आंसर होगा आपका क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो हैं, यह सही ऑप्शन होगा। सुनील छेत्री भारत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक सरकार ने किस राज्य के कन्नड़ स्कूलों को विशेष अनुदान देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, बी है गुजरात, सी है तेलंगाना और डी है मध्य प्रदेश। तो कर्नाटक जो सरकार है वह कन्नड़ स्कूलों को विशेष अनुदान महाराष्ट्र की स्कूलों को देने की घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और एकनाथ शिंदे वहाँ के सीएम हैं और भारत की आर्थिक राजधानी भी मुंबई को कहा जाता है। गुजरात की राजधानी आपको पहले बताई गई है अभी ऊपर, तेलंगाना की बताई गई और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। सीएम जो हैं वह शिवराज सिंह चौहान हैं और जो गवर्नर हैं वह हैं मंगू सिंह भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप नोट कर लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये छपे हुए क्वेश्चन मिलेगा आपको एग्जाम में, छपा हुआ मिलेगा कि गणतंत्र दिवस 2023 का मुख्य अतिथि कौन था। और एसएससी जीडी वाले वह ध्यान दें इसको, क्योंकि छपा हुआ मिलेगा आपको। ऑप्शन ए है रूस, बी है अमेरिका, सी है मिस्र और डी है मॉरिशस। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा मिस्र। मिस्र को भारत में जो गणतंत्र दिवस 2023 है उसका मुख्य अतिथि चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह सही होगा, मिस्र। मिस्र की राजधानी काहिरा है, रूस की मॉस्को, अमेरिका की वाशिंगटन डीसी और मॉरिशस की आपकी पोर्ट लुइस है। और मॉरिशस में भोजपुरी बोली जाती है, ये भी याद रखिएगा। हाल ही में ई गवर्नेंस पर 25वां यानी 25वां बैठक सम्मेलन कहाँ हुआ है? जो 25वां सम्मेलन है वह कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, बी है तेलंगाना,
सी है लक्षद्वीप और डी है असम। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, जम्मू कश्मीर जो होगा वह सही होगा। 25 जो राष्ट्रीय सम्मेलन है वह जम्मू कश्मीर में हुआ है और G20 का शिखर सम्मेलन भी आपका जम्मू कश्मीर में ही के श्रीनगर में होगा। अगला है, हाल ही में देश भर के कितने स्कूलों को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है 10, बी है 15, सी है 19 और डी है 39। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स 39 जो है स्कूलों को देश भर के स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑडिट महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। ऑप्शन ए है तमिलनाडु, बी है केरल, सी है गुजरात और डी है राजस्थान। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए होगा तमिलनाडु। ऑडिट महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला भारत का पहला राज्य है और तमिलनाडु की जो राजधानी है वह चेन्नई है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, गुजरात की गांधीनगर और राजस्थान की जयपुर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत कहाँ संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों के लिए हेलीकॉप्टर भेजेगा? ऑप्शन ए है माली, बी है कतर, सी है इराक और डी है नामीबिया। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा माली। माली में संयुक्त राष्ट्र के शांति जो अभियान है उसके लिए भारत जो है वह हेलीकॉप्टर भेजेगा, क्योंकि वहाँ पे हमेशा युद्ध और चालू रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 22 लाख किसानों का 14,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया है? ऑप्शन ए है राजस्थान, बी है केरल, सी है मेघालय और डी है त्रिपुरा। तो इसका जो आंसर होगा 12 लाख किसानों का 14,000 करोड़ का जो रुपया है कर्जा का माफ़ किया है राजस्थान ने, और राजस्थान की राजधानी जयपुर सीएम अशोक गहलोत है। केरल की राजधानी बताया गया, मेघालय की शिलांग है और त्रिपुरा की अगरतला है, और त्रिपुरा के जो सीएम हैं वह माणिक शाह हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन, और आज का यह लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की 22वीं बैठक का आयोजित की गई है। कहाँ आयोजित की गई है? ऑप्शन ए है बांग्लादेश, बी है नेपाल, सी है चीन और डी है भारत। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश में हिंद महासागर जो है आपका उसकी बैठक आयोजित की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह सही होगा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और टका वहाँ की मुद्रा है, और शेख हसीना वहाँ की प्रधानमंत्री हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू, शेर बहादुर देवबा आपके प्रधानमंत्री हैं और विद्या देवी भंडारी राष्ट्रपति हैं। चीन की राजधानी बीजिंग और शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं, और भारत का तो आपको मालूम ही होगा। तो ये रहे आज के आपके महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।